सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 39 में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के भाग में भगवान राम ने विभीषण जी से उनकी कुशलता पूछी थी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभहि कई बाती। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति ने निपुण भाव अनीति। बरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विदाता। कि विभीषण तुम कैसे हो, कैसे है तुम्हारा परिवार सब, कैसे तुम लंका नगरी में रहते हो, क्योंकि लंका नगरी जो है वो भोगों की नगरी है। और कैसे तुम अपने जो आपके रोज के दैनिक कार्य हैं भक्ति से जुड़े हुए, वो सब कैसे कर पाते हो, कैसे अपना धर्म बचा पाते हो। इस प्रकार के अनेक प्रश्न भगवान राम ने किए और कहा है कि भले ही विधाता किसी को नरक का वास दे दे, लेकिन उसकी संगति अच्छी होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि अगर चार बड़े बड़े व्यापारियों के साथ कोई व्यक्ति आकर बैठना शुरू कर दे तो पांचवा व्यापारी वो व्यक्ति खुद बनेगा। चार दुष्ट लोगों के साथ, चार चोरों के साथ अगर कोई व्यक्ति पांचवा साथ में बैठने लग जाए तो चार चोरों के बाद पांचवा चोर जो बनेगा वो अगला व्यक्ति बनेगा। चार बहुत होशियार बच्चों के पास एक साधारण बच्चा बैठना शुरू कर दे तो अगला पांचवा जो होशियार है वो पांचवा बच्चा या पांचवा व्यक्ति बन जाएगा। चार पंडितों के पास कोई व्यक्ति बैठना शुरू कर दे तो वो ज्ञान जो उन चार पंडितों के पास है उस पांचवे के पास भी स्वतः आ ही जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में आपकी संगति कैसी है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है कि भले नरक का वास क्यों ना मिल जाए, लेकिन संगत अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत बार आपने सुना भी होगा कि एक पूरा टोकरा अगर फलों का भरा हो, सेब हो उसमें, और एक सेब सड़ा हुआ आ जाए तो वो एक सड़ा सेब बाकी सबको भी बर्बाद कर देता है। इसलिए जीवन के अंदर संगति अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे लोगों के बीच में बैठें जाकर, दुष्ट लोगों के बीच में कभी मत बैठिए, तुरंत वहां से निकलना चाहिए। विभीषण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। ये हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन करके अब मैं सकुशल हूँ और मेरे ऊपर बड़ी कृपा आपकी हुई है। जरूर मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मुझे हुआ है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। तब लगी कुशल ना जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत ना राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। कि जब तक व्यक्ति के जीवन में से काम वासनाएं इत्यादि सब समाप्त नहीं होती, तब तक प्रभु अच्छे नहीं लगते। अर्थात जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होंगे, और जहाँ राम आ जाएंगे तो वहाँ से सब काम वासनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाया करती हैं। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगे उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप साय कटी बाता। मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद और झूठे अभिमान, इस तरह के दुष्ट विचार तब तक हृदय में रहते हैं जब तक भगवान राम स्वयं धनुष बाण उठाकर आते नहीं है हृदय के अंदर। इसलिए कहा जाता है सुमति कुमति सबके उर रही, ये सबके भीतर ही है। बात यह है कि हम किसको पोषित करते हैं, हमको बस इसी बात का ध्यान रखना है। ममता तुरण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अरे ममता तो पूरे अंधेरे के समान है, जैसे अंधेरी काल रात्रि होती है बिल्कुल वैसे ही। और ये सब जितने दुर्गुण हैं ये सब उस अंधेरी रात में उड़ने वाले उल्लू इत्यादि सब पक्षियों के समान है। और जैसे ही भगवान का नाम रूपी सूर्य तुरंत निकलता है, उसी समय ये सब ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं कि जैसे सूर्य के निकलते ही सभी तारे बिल्कुल छुप जाएं और बिल्कुल अंधेरा जो है वो समाप्त हो जाए। ऐसा भगवान का स्वरूप कहा गया है। अब मैं कुशल मिटै भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि ना व्याप त्रिविध भव सूला। यह प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए तो उनके ऊपर ये जो तीनों की तीनों काम क्रोध लोभ, फिर ये जो हमारी सृष्टि है तीन गुणों से भरी हुई, सात्विक, राजसी, तामसिक, इस प्रकार के मन क्रम वचन, ये जितने भी हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं जिसके ऊपर प्रभु
आपकी कृपा हो जाए। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान ना आवा, तहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। अरे मेरे जैसा निशाचर, मेरे जैसा अधम जीव जिसने जीवन भर केवल पाप ही पाप किए, इसको दीनता कहते हैं। भले ही विभीषण जी ने खूब भगवान का नाम जपा है, एक भी बार अब तक विभीषण जी नहीं कह रहे कि मैंने आपका नाम जपा है। हमेशा अपने अवगुण ही भगवान के सामने बताए हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ ना तो डॉक्टर को सीधा सीधा बताना चाहिए, प्रभु ये दिक्कत है, ये ठीक करो। अरे सदगुरु तो वैद हैं, भगवान तो वैद हैं, उनके सामने कभी अच्छे गुण मत बताओ, अच्छे तो अपने आप देख लेंगे, अपने बुरे गुण ही बता दो। हे प्रभु मेरे जीवन के अवगुणों को आप समाप्त करिए। आज अपने सभी अवगुण बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इतनी प्रभु कृपा हुई कि वो भगवान जिनके चरण भरत जी के, जिनके चरण भगवान शंकर के, अरे हनुमान जी जिनकी सेवा करते हैं, बड़े बड़े संत जिनका नाम जपा करते हैं, उन भगवान ने मेरे जैसे नीच अधम राक्षस को अपने हृदय से लगा लिया। इससे बड़ा मेरे जीवन के अंदर कोई पुण्य प्रताप प्रभु हो ही नहीं सकता। अहो भाग्यमम अमितति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नैन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। और इसके बाद अब प्रभु श्री राम ने अपना वही स्वभाव जो आपने 2-3 भाग पहले सुना था, जो सुग्रीव के सामने बताया है, वही चीज़ें, वही बातें, एक प्रकार से समझिए गीता का पूरा ज्ञान है, पूरा गूढ़ तत्व यहाँ पर भगवान ने यहाँ विभीषण जी को बताया है। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भुसुंडी संभ गिर जाओ। अब मैं तुमको अपना स्वभाव बताता हूँ, जो कागभुसुंडी भी जानते हैं, जो भगवान शिव भी जानते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, कोई व्यक्ति पूरे जगत का द्रोह करके बैठा हो, आवे सभय शरण तकी मोही, और वो व्यक्ति सृष्टि का द्रोह करने के बाद भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए। तजी मद मोह कपट छल नाना, करूं सज्ञत ही साधु समाना। वो अपने जीवन से मोह, मद, कपट, छल इनको छोड़कर आ जाए मेरे पास। और फिर यहाँ 10 चीजें कही गई हैं। कौन कौन सी 10 चीजें हैं? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा। जननी मैंने माँ, जनक मैंने पिता, बंधु भाई, फिर सुत मैंने बेटा, दारा मैंने पत्नी, फिर तन अपना शरीर, फिर धन, फिर भवन यानी घर, सुहृद मैंने मित्र, और परिवार मैंने रिश्तेदार। इन 10 के साथ जुड़ी हुई मोह ममता को एक रस्सी की तरह बांध ले, मेरे पाँव के अंगूठे के साथ उसको जोड़ दे, और फिर अपने मन को मेरे चरणों में लगा दे। तजी मद मोह कपट छल नाना, करूं सघ्यत ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मदि बांध बर डोरी। और अंत में कहा है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। कि हर प्रकार का कोई भी दूसरे, अपने और दूसरे के प्रति जो मन में भेद बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है, उसको छोड़ दे, सबको समदर्शी समझने लग जाए, सिया राम में सब जग जानी, ऐसा मन में भाव आ जाए। ऐसा व्यक्ति इस भाव से जब मेरे पास आ जाए, तो भले ही कितना बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, मैं उसको तुरंत साधु के समान बना दिया करता हूं। ये मेरा स्वभाव है। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। इस तरह के सज्जन जो हैं वो मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे किसी लोभी व्यक्ति के हृदय में हमेशा धन की ही लालसा रहती है। और विभीषण जी अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। कि ये सारे के सारे गुण विभीषण तेरे अंदर हैं, इसलिए तो मुझे प्रिय नहीं अति प्रिय है। ऐसे भाव जब सुने तो विभीषण जी गदगद हो गए। आज के भाग में इतना ही, इससे आगे की कथा कल के भाग में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।